तो भगवान कृष्ण का नामकरण हुआ। यशोदा मैया ने धीरे से कहा कि बाबा, हमें खबर है कि आप स्वपाकी हो, अपने हाथों से ही भोजन बना के पाते हो, लेकिन आपने नामकरण किया है, हमारे घर में ये पूजन अनुष्ठान करवाया है, तो आपको भोजन तो करना पड़ेगा। गर्गाचार्य जी ने कहा, हम तो अपने हाथों से भोजन करते हैं, तो भोजन तो करेंगे, लेकिन आपके हाथों का नहीं, हम स्वयं बना के करेंगे। और मैं फिर निवेदन करूं, कोई आचार्य, कोई ब्राह्मण, कोई संत, कोई अतिथि, कोई महात्मा यदि अपने नियमों का नियमों की बात करे, हम इस नियम से जीते हैं, तो मैं प्रार्थना पूर्वक दोनों हाथ जोड़कर विनम्रता से कहूं, किसी संत के नियम तोड़वाने की चेष्टा न करना। हाँ, लोग इसी में परेशान रहते हैं। कोई महात्मा, कोई आचार्य, कोई ब्राह्मण दो चार छोटे छोटे नियम भी बनाता है तो लोगों के सर में पीड़ा होती है। इनके तो बड़े नियम हैं, इनको बुलाना तो बड़ा मुश्किल है। एक बात ध्यान रखना, महात्मा, संत, आचार्य, ब्राह्मण तभी तक तुम्हारे काम के हैं जब तक वो अपने नियम में बंधे हुए हैं। नियम गया तो बचेगा क्या हमारे पास? वही नियम ही तो है जिसके कारण से तुम्हें आशीर्वाद दे सकते हैं। लेकिन लोगों को तो आजकल ऐसे आचार्य ब्राह्मण चाहिए ना, खटिया में बैठ के उन्हीं के साथ खा लें, उन्हीं के साथ चाय पी लें, न लहसुन प्याज का परहेज, न किसी अन्य चीज का। हमारे आचार्य जी बड़े अच्छे हैं, वो तो हमारे घर के अंदर आ जाते हैं, हमारी खटिया में बैठ के हमारे साथ ही नाश्ता कर लेते हैं। ये कि करेंगे क्या कुछ अच्छा, लोगों की विशेषता ये है महाराज जी, पहले नियम तोड़वाएंगे और बाद में कहेंगे इनका तो कोई नियम ही नहीं है। ये मुसीबत है, पहले तोड़वा डालेंगे नियम, बाद में कहेंगे इनका कोई दूसरा बड़ा नियम वाला मिल जाएगा, कहेंगे अरे बाप रे, वो तो किसी के हाथ का पानी नहीं पीते हमारे गुरुजी। तो किसी संत का नियम मत तोड़ना। कोई आचार्य हो, कोई संत हो, कोई ब्राह्मण गुरु हो, यदि वो दो चार नियम आपने लेकर आया है, उसे उसके नियमों से बंधे रहने दो, क्योंकि तुम्हारे काम का वो तभी तक है जब तक वो नियमों में बंधा है। और जिस दिन वो अपने नियमों से टूट गया, वो तुम्हारे जैसे हो जाएगा, तुम्हें कुछ दे ना पाएगा। क्या लोगे फिर उससे? फिर कंधे में हाथ डालो, बैठो, दोस्ती निभाओ, सरलता की दुहाई दो। ये सारल्यता नहीं है, ये तुमने उसे निष्क्रिय कर दिया, बेकाम कर दिया। कोई संत महात्मा यदि अपने नियमों में है तो समझ लेना हमसे ऊंचे ऊंचाई आसन पे है और हमें कुछ दे के जाने वाला है। तुम्हारे जैसा हो जाएगा तो फिर किस काम का? क्या ले लोगे उससे?